हेलो ट्वेल्थ, वेलकम वंस अगेन बच्चे। लास्ट क्लास में डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेक्चर 2 हमने किया था और अब तक क्या हमने पढ़ा है, जस्ट क्विक ग्लांस, एक मिनट हम चेक करते हैं जो चीजें हमने करी हैं। हम लोगों ने अब तक चैप्टर के अंदर पढ़ा है, सबसे पहले आपने पढ़ा था एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका था सी अपॉन वाई, कंजम्पशन और इनकम की रेशियो। इसके बाद आपने पढ़ा था एपीएस, जो कि था एस अपॉन वाई, सेविंग और इनकम की रेशियो। इसके बाद आपने पढ़ा था एमपीसी, जो कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता था, जहां पर डेल्टा सी चेंज इन कंजम्पशन और डेल्टा वाई चेंज इन इनकम होता था। इसके जस्ट बाद आपने पढ़ा था एमपीएस, जो कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई था, डेल्टा एस चेंज इन सेविंग्स और डेल्टा वाई चेंज इन इनकम। इसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा कि एमपीसी और एमपीएस मिलके एक बनाते हैं, और उसके बाद आपने पढ़ा एपीसी और एपीएस भी मिलकर एक बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीप्लायर क्या होता है। तो आपने मल्टीप्लायर में क्या पढ़ा था, के से इसको डिनोट करते थे, के डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, आप लोगों ने ये पढ़ा था। इसके जस्ट बाद में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी होता है, एंड साथ में k इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस भी होता है। और इनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे न्यूमेरिकल, जो आप लोगों ने होपफुली प्रैक्टिस किए होंगे। तो इसके बाद बच्चे वी आर मूविंग विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आज जो हमारा न्यूमेरिकल है, इसमें लास्ट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल है, जिसमें हम कंजम्पशन फंक्शन को एलैबोरेट करेंगे। तो फोकस करेंगे बच्चे आगे कंटेंट पर। नाउ कंजम्पशन फंक्शन थोड़ा सा ठीक से समझना है आपको ये, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ज्यादा आएगा कंपैरेटिवली, और आप इसका एल्जेब्रिक फॉर्म भी यहां पर पढ़ेंगे। बच्चे कंजम्पशन ना बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन, और एक होता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन, एक होता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। अब आपको पता है ऑटोनोमस कंजम्पशन के बारे में डिस्कस मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं। जीरो लेवल इनकम पर जो कंजम्पशन होता है, इंसान पैसा कमाए या ना कमाए, ऑटोनोमस कंजम्पशन तो होना ही है, क्योंकि जीवित रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर चाहिए होता है। ड्यूरिंग कोविड आपको पता है क्या हुआ था, लोगों की इनकम जीरो थी, लेकिन क्या उन्होंने खाना नहीं खाया? खाना खाया था। इतना तो सभी ने खाया था कि उन्हें जीवित रहना था, खाना सबको मिला था, चाहे वो लोगों ने अपने सेविंग्स में से निकाला हो या फिर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया हो, लेकिन देश में कंजम्पशन तो हुआ था ना। तो अगर मैं आज से कमाना बंद कर दूंगा तो क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा? खाऊंगा, अपने सेविंग में से खाऊंगा या किसी भी सोर्स से खाऊंगा, लेकिन कंजम्पशन इतना तो करूंगा कि मैं कम से कम जी सकूं, ये तो होगा ना पक्का पक्का। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? तो ऑटोनोमस कंजम्पशन के बारे में आप बात करेंगे तो ये होता है कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो जो जीरो इनकम पर आपका कंजम्पशन है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। और ऑटोनोमस कंजम्पशन, दूसरी बात, ये हमारा मिनिमम कंजम्पशन है, दैट मींस जो हमें करना ही करना है, ये हमारा मिनिमम कंजम्पशन है, जो होगा ही होगा। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, इसे हम सी बार से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय सी बार। तो सबसे पहला हमारा जो है कंजम्पशन का पार्ट, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस मींस सी बार, जो होना ही होना है, चाहे आप कमाएंगे या नहीं कमाएंगे। तो सर दूसरा इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या है? बेटा कल जब आपकी इनकम बढ़ेगी, कल को जब आप इनकम कमाओगे तो आपके और भी तो कंजम्पशन बढ़ेंगे, क्योंकि इनकम के बढ़ने के साथ इंसान की कंजम्पशन बढ़ते हैं। अगर मैं कल को ज्यादा पैसा कमाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं कुछ लग्जरीज की तरफ भी जाऊंगा और कुछ फर्दर फैंटेसीज भी पूरी करूंगा। तो होता क्या है, जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है। एग्रीड ना? तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या है? विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ इनकम, विद द लेवल ऑफ इनकम। तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन होता है जो इनकम के साथ चेंज होता है। जब आपकी इनकम चेंज होती है तो कंजम्पशन भी चेंज होते हैं। सर ये किस बात पे डिपेंड करता है? बेटा आपको याद है एमपीसी पढ़ाया था मैंने। एमपीसी क्या था? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पढ़ा था आपने एमपीसी? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या बताता था?
कि जब इनकम बढ़ेगी तो उसका कितना पार्ट हम कंजम्पशन पे खर्च करेंगे। यही था ना एमपीसी, कि जब इनकम बढ़ेगी तो उसका कितना पार्ट हम कंजम्पशन पे खर्च करेंगे, दैट वाज एमपीसी। तो ये तो इंड्यूस कंजम्पशन इसी बात पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन एमपीसी, डिपेंड्स अपॉन एमपीसी, कि इनकम के बढ़ने से कितना आपका कंजम्पशन बढ़ता है। क्या आपको नहीं पता कि एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है, ये आपने पढ़ा था ना। तो डेल्टा सी कितना आएगा अगर इधर मल्टीप्लाई में आ जाए, तो क्या डेल्टा सी एमपीसी इंटू डेल्टा वाई नहीं होगा? क्या डेल्टा सी एमपीसी इंटू डेल्टा वाई नहीं होगा? यानी कंजम्पशन में कितना चेंज आया ये इस बात पर डिपेंड करता है, एमपीसी इंटू डेल्टा वाई। सो द फर्स्ट थिंग इज कि कंजम्पशन के हैं दो पार्ट, पहला ऑटोनोमस कंजम्पशन जो होना ही होना है whether you are earning or not, और दूसरा induced consumption that depends upon the level of income. If your income rises then such consumption also rises and just vice versa. तो ये बात आपको क्लियर होगी होपफुली। आगे बढ़ रहे हैं, अब इसी चीज को मैं एक एल्जेब्रिक फॉर्म देने वाला हूं, चेक करेंगे आप प्लीज। तो बच्चे टोटल कंजम्पशन इक्वल्स टू हमारा बना ऑटोनोमस कंजम्पशन और प्लस इंड्यूस्ड कंजम्पशन। एग्रीड आप इस बात से? बिल्कुल एग्री है, ठीक है। अब टोटल कंजम्पशन इज सी, ऑटोनोमस कंजम्पशन इज सी बार, जस्ट अभी पढ़ा था कि ऑटोनोमस इज डिनोटेड बाय सी बार। और दूसरा इंड्यूस्ड, सर वो तो आपने एमपीसीवाई बताया था, एग्जैक्टली यानी कि बी वाई में इसको बोलूंगा, बी वाई में इसको बोलूंगा। सर कैसे? बेटा यहां पर सी कंजम्पशन है, यहां पर सी आपका क्या है? कंजम्पशन है। सी बार सर, बेटा सी बार आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है, सी बार आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है। सर बी कौन है? बी आपका बच्चे एमपीसी है। सर वाई तो हम समझ गए हैं, वाई इसका मतलब लेवल ऑफ इनकम है, वाई इसका मतलब लेवल ऑफ इनकम है। ये बात ओके बेटा? थोड़ा सा कुछ आपको रिमाइंड कराता हूं, लास्ट क्लास में कुछ पढ़ा हुआ कंटेंट उसके बारे में। आपको याद है लास्ट क्लास में कुछ ऐसे हमने न्यूमेरिकल किए थे जिसमें आपको इनकम दी हुई थी और कंजम्पशन दिया। लेट अस सपोज कि इनकम 0 पर कंजम्पशन 40 था, और जब इनकम बढ़ गई, बढ़कर 100 हो गई, तो एक कंजम्पशन 120 हो गया। मैं मान लेता हूं बेटा, मैं आपको कुछ प्रूव करने के लिए ऐसे डाटा ले रहा हूं, कुछ प्रूव करना चाहता हूं मैं, आप फोकस करेंगे। अगर आपको यहां पर मैं ये बोलूं कि सी बार 40 है, तो आप एग्री करोगे? हाँ सर बिल्कुल करेंगे, क्योंकि सी बार तो वो होता है जब इनकम होती नहीं है और हम तब भी कंजम्पशन करते हैं। तो सी बार यहां पर 40 है, क्योंकि जीरो इनकम पर भी यू आर स्टिल कंज्यूमिंग, क्योंकि जीरो इनकम पर भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, जीरो इनकम पर भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन ही तो हुआ है। और जब मेरी इनकम 100 बढ़ गई है, और जब मेरी इनकम 100 बढ़ गई है, तो मेरा कंजम्पशन आपको 80 बढ़ता नजर आ रहा है, मेरा कंजम्पशन आपको 80 बढ़ता नजर आ रहा है, दैट इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन, दैट इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो सी बार 40 है और इंड्यूस्ड 80 है, तभी तो 120 हुआ था, ये तभी हुआ था ना। अब मैं एक चीज मिस करूंगा, अगर मैं यहां से इसको हटा दूं, अगर मैं यहां से इसको हटा दूं और मैं आपसे ये बोलूं, अच्छा एक मिनट में वापस थोड़ा सा कुछ बता देता हूं आपको एक चीज और। अगर ये 120 होता और मैं आपसे पूछता बेटा मुझे एमपीसी निकाल के दिखाओ, एमपीसी, तो पता आप कितने आराम से निकालते इसको? आप कहते सर एमपीसी तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है। मैं भी कहता बिल्कुल सही बात है। अब डेल्टा 40 से 120 होने का मतलब 80 का आ गया डेल्टा सी, तो और डेल्टा वाई आपको 100 नजर आ रहा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है 0.8 एमपीसी है। क्या नजर आ रहा है कि 0.8 आपका एमपीसी है। ये बात आपको ओके? अब मैं कर देता हूं जो काम मैं करने वाला था, अब मैं यहां से इसको ना हटा देता हूं। मैंने इसको हटा दिया, केवल 120 को ये। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आपको क्या क्या दिया हुआ है, कि आपके पास सी बार 40 है, इनकम 100 है और एमपीसी 0.8 है। मैं कह रहा हूं मुझे कंजम्पशन बता दो टोटल कितना है, मुझे टोटल कंजम्पशन बता दो कितना है। अभी अभी आप पढ़ के आए हैं कि सर सी जो होता है वो सी बार प्लस बी वाई होता है, ये आपने पढ़ा, ऐसा पढ़ा? यस सर।
और सी बार क्या है, सी बार की वैल्यू ऑटोनोमस कंजम्पशन तो 40 है। और बी कौन है सर, बी तो एमपीसी होता है ना, एग्जैक्टली बी तो एमपीसी होता है ना। तो एमपीसी कितना दे रखा है आपको 0.8 और वाई फॉर लेवल ऑफ इनकम, इनकम आपकी 100 है। तो आप खुद ही देखो ये बात कि 40 प्लस ये 80 आ गया 120, तो यहां पे कितना आएगा 120। क्या ये पहले 120 नहीं था, बिल्कुल 120 था। तो मैं जस्ट आपको प्रूव कर रहा हूं ये वाली बात कि कंजम्पशन फंक्शन की जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है वो बिल्कुल सही एकदम रिप्रेजेंट कर दिया ना, मैंने उसको वेरीफाई करा दिया ना आपको, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए इसमें आपको। तो दैट्स ऑल अबाउट कंजम्पशन फंक्शन, कोई दिक्कत कैसे भी इसमें आपको नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो मुझे इंटरेक्ट करेंगे श्योरली। ठीक है बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं। सर इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं कि एग्जाम में? बेटा 100% आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। अब आप पहले क्वेश्चन के साथ मेरे साथ फोकस करेंगे, टाइप 1 क्वेश्चन। इन एन इकोनॉमी कंजम्पशन फंक्शन C equals to 500 plus 0.8y and the level of investment is 1300 करोड़। 1300 करोड़। वो आपसे पूछेगा कैलकुलेट करिए, क्या क्या पूछ सकता है कैलकुलेट। फर्स्ट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सेकंड, कंजम्पशन एट दिस लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल पर कंजम्पशन क्या होगा। और थर्ड आपसे पूछ लेगा सेविंग्स एट दिस लेवल, कि इस लेवल पर आपकी सेविंग्स कितनी होंगी। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये देखो कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है। सर हमें दिया गया है कंजम्पशन फंक्शन, आपको सी दिया हुआ है। तो जब भी आपको कंजम्पशन फंक्शन देगा तो आप पहली स्टेटमेंट ये लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम y इक्वल्स टू सी प्लस आई, y इक्वल्स टू सी प्लस आई। क्या आप लोगों को पता नहीं है बात, क्या आपने ऐसा पढ़ा नहीं है? आप लोगों ने, मैं बताता हूं, इधर ध्यान दो, आपने ये पढ़ा है y c प्लस एस होता है, ये तो पढ़ा है। और आपको ये नहीं पता एस आई के इक्वल होता है, एस आई के इक्वल होता है। तो जब भी कंजम्पशन फंक्शन का न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा तो आपकी शुरुआत ही ऐसे होनी है कि इक्विलिब्रियम लेवल पर y जो होता है वो c प्लस आई होता है। डन है इतनी बात? ठीक है सर। अब y तो y रखेगा और c जो है ये c की पूरी वैल्यू आपको यहां एज इट इज लिख देनी है कंजम्पशन फंक्शन से, 500 प्लस 0.8y और प्लस I फॉर इन्वेस्टमेंट, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 1300। तो होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं सॉल्व करने में। फिर बेटा y वाले टर्म्स एक तरफ लेके आएंगे, तो y माइनस 0.8y इक्वल्स टू 1800 हो जाएगा। इतना मैथ्स आप सभी जानते हैं। देन यहां पर 0.2y बचेगा इक्वल्स टू 1800 और y इक्वल्स टू 1800 डिवाइडेड बाय 0.2, तो डेट मींस 9000 करोड़। तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वो होता है ना जहां पर एडीएस इक्वल होते हैं, एग्जैक्टली बेटा वही होता है 9000 करोड़। तो कोई दिक्कत, आप इक्विलिब्रियम लेवल निकाल सकते हैं इजीली बिना किसी दिक्कत के। हमें यहां पर y का पता चल गया। सर कंजम्पशन निकालने के लिए y की वैल्यू पुट कर दो तो कंजम्पशन मिल जाएगा। बेटा बिल्कुल मिल जाएगा, तो निकाल लेते हैं ना सेकंड भी, क्योंकि c जो है वो 500 प्लस 0.8y है और y की वैल्यू अभी अभी जस्ट अभी कितनी आई है 9000 आई है। तो ये 500 रहेगा और प्लस 0.8 के 9000 मल्टीप्लाई करोगे तो 7200 आ जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं 7700 आपका कंजम्पशन आ गया, 7700 आपका कंजम्पशन।
अब बात करते हैं सेविंग्स की। अगर 9,000 रुपए कमाकर अगर 9,000 रुपए कमाकर आप 7700 उसमें से खर्च कर रहे हैं, 77 खर्च कर रहे हैं, तो 1300 आपके पास सेव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ना। तो तीसरा पॉइंट, क्योंकि जो सेविंग होती है वो y माइनस सी होती है। अगर इनकम में से हम अपने कंजम्पशन को माइनस कर दें तो हमारे पास सेविंग बचती है। ये बात ओके। और वैसे भी ऑल्सो S इक्वल्स टू I, सेविंग हमेशा किसके इक्वल होती है? इन्वेस्टमेंट के। एंड जस्ट चेक वंस, क्या इन्वेस्टमेंट 1300 है? यस सर, बिल्कुल है। तो फिर तो मैंने ठीक किया है क्वेश्चन, इट इज वेरीफाइड नाउ। कोई दिक्कत? कैसे भी कोई दिक्कत होगी नहीं, आपको होगी तो इंटरेक्ट करेंगे। होपफुली मैं तो कंसीडर करता ही हूं कि आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा, थोड़ा सा पार्ट बढ़ा देंगे उसके, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही रहे। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन। इन एन इकॉनमी C equals to 400 plus 0.6 y, and the level of investment is rupees 1100 crore. Calculate इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, जो पिछले क्वेश्चन में सेम मांगा था मैंने। सेकंड पार्ट मैंने क्या मांगा था? कंजम्पशन एट दिस लेवल। तीसरा मैंने क्या चाहिए? सेविंग एट दिस लेवल। मैं चाहूं तो मल्टीप्लायर भी मांग सकता हूं, मैं चाहूं तो एमपीसी भी मांग सकता हूं, चाहूं तो एमपीएस भी मांग सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो इसमें आपसे ऑटोनोमस कंजम्पशन भी मांग सकता हूं। मैं चाहूं तो मांग सकता हूं, एग्जामिनर चाहे तो नहीं मांगे, क्योंकि वो आपसे ऐसी बातें कम करेगा। अगर कर देगा तो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये वाली जो चीजें हैं ना, इसमें वो बहुत कम ही मांगी जाती हैं। पहली तीन चीजों पर हमारा बेसिक फोकस है, ठीक है। तो पहले तीन चीजें हम बेसिकली फोकस, हाँ सर हम कर सकते हैं। चलिए चेक करो, फिर से आपको सी दिया है, आप पहली बात वही लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम लेवल। एट इक्विलिब्रियम लेवल आप इस फिगर को ना 1200 कर लो, ताकि आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना। हमें पता है वाई सी प्लस आई होता है, वाई सी प्लस आई। सी की वैल्यू 400 प्लस 0.6 वाई, और बेटा आई की वैल्यू कितनी है? 1200। आई हमने कितना माना? 1200। इधर आ जाएगा, तो 0.4 वाई इक्वस टू 1600, इक्वस टू 1600, और y इक्वस टू 1600 डिवाइडेड बाय 0.4, तो y आपको 4000 मिल रहा है। 4000 का मतलब क्या है? आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपने इजीली फाइंड कर लिया। सेम एज लास्ट क्वेश्चन, जैसे आपने वहां पर किया था वाई सी प्लस आई, एग्जैक्टली आपने यहां पर भी कर लिया वाई सी प्लस आई। तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से उसमें आपको होनी नहीं चाहिए। अब आपका दूसरा पॉइंट, सर कंजम्पशन तो हम पहले की तरह निकाल लेंगे ना, जैसे हमने पहले निकाला था। कैसे निकालेंगे कंजम्पशन? कंजम्पशन के लिए आपको पता है C इक्वल्स टू, आपको दे रखा है 400 प्लस 0.6 वाई, तो आप y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 0.6 और y आया आपका 4000। तो डेट मीन्स 400 प्लस 2400, तो कंजम्पशन आ गया 2800 करोड़। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको यहां नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को साइड में लेके चला जाता हूं ऐसे, क्योंकि मुझे अभी और पार्ट्स निकालने हैं इसके। तो मैं थर्ड पार्ट सेविंग के लिए जा रहा हूं। अब सेविंग्स तो आप सभी जानते हैं, सेविंग कैसे निकलती है? एस, अगर y में से c को माइनस कर दो, y आपका 4000 है, c आपका भी 2800 आया है, तो आपको भी साफ नजर आ रहा होगा 1200 सेव हुआ है।
और ऑल्सो वैसे भी एस किसके इक्वल होता है सर आई के इक्वल होता है। तो एस आई के इक्वल होता है तो हमने ले लिया ना। तो एग्जाम में तीन चीजें आपसे बेसिकली पूछी जाएंगी, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आपसे मल्टीप्लायर पूछता है, मल्टीप्लायर पूछता है तो के आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे एमपीसी पूछता है तो आप निकाल सकते हैं। एमपीएस पूछता है तो आप निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालेंगे? एमपीसी के लिए देखो, जब एमपीसी पूछेगा तो लिखना आप वी नो फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन C इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, वेयर बी हमारा कौन होता है एमपीसी, जहां पे बी हमारा कौन होता है एमपीसी। तो एमपीसी इज, सीधा वैल्यू उठा लो जी 0.6, कुछ करो मत, सीधा वैल्यू उठा लो 0.6। तो एमपीएस तो आपको पता ही है 1 माइनस एमपीसी होता है, तो 1 माइनस 0.6 का मतलब 0.4। तो एमपीसी आप सीधा उठा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो सर के भी हम सीधा निकाल सकते हैं, फिर तो 1 अपॉन में एमपीएस से निकाल लो चाहे, तो एमपीएस 0.4 है तो इससे निकाल लो, तो के आपको 2.5 दिख रहा है आता हुआ। तो आपको मल्टीप्लायर भी मिला, आपको एमपीसी भी मिला, आपको एमपीएस भी मिला, और ऑटोनोमस तो वैसे आपको दिख ही रहा है, ये रहा 400। ऑटोनोमस तो वैसे में नजर आ ही रहा है 400, लेकिन निकालना कैसे है? अगर चाहो तो निकाल लो, कैसे? देखो जी, लास्ट एट एट ऑटोनोमस कंजम्पशन, जब ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है तो y जीरो होता है, इनकम क्या होती है जीरो। ये बात आपने पढ़ी थी ना। तो एक बार बस सी y की वैल्यू पुट करो, 400 प्लस 0.6 और इनकम कितनी होती है जीरो, तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया, तो अपने आप ही ऑटोनोमस कंजम्पशन 400 आ गया। नहीं तो आप चाहो तो कंपैरिजन करके भी दिखा सकते हो, आप चाहो तो कंपैरिजन से भी उठा सकते हो कि सी बार 400। ओके बेटा, बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो हमने अभी कंजम्पशन फंक्शन ये क्वेश्चन करे, अब हम मूव करेंगे सेविंग फंक्शन पर। आप सेविंग फंक्शन फोकस करेंगे। मैं स्क्रीन को हटा देता हूं, देखिए डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन, हम इसको डेराइव भी करेंगे और समझेंगे भी क्या है इसके। डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। वैसे आपको बता दूं कि सेविंग फंक्शन, अभी आपने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, जहां पर सी था ऑटोनोमस और जहां पर बी था एमपीसी। तो सेविंग फंक्शन में एस इक्वल टू, जो ये सी बार है ये माइनस का सी बार हो जाएगा, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग नेगेटिव हो जाएंगी। और जहां पर बी है एमपीसी, ये क्या बन जाएगा अब एमपीएस 1 माइनस बी, क्योंकि ये किसको बताएगा एमपीएस को, और y तो y रहेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सा बन के आपका सेविंग फंक्शन आने वाला है, दिखाते हैं आपको। आप ये बताओ, वी नो दैट, क्या s y माइनस सी नहीं होता? सेविंग कैसे निकलती है? अगर इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर, अगर आपका y और c आपको पता ही है सी बार प्लस बी वाई होता है, ये बात ओके है। अगर यहां से आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस सी बार माइनस बी वाई, ये बात भी आपको ओके है। थोड़ा सा सी बार को इधर खिसका लो, वाई को ऐसे रहने दो माइनस बी वाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने इसको थोड़ा इधर पहुंचा दिया, इसको इधर कर दिया। अब आप एक चीज नोटिस करो, अगर मैं माइनस सी बार लिखूं यहां पर और इसमें से अगर वाई कॉमन ले लूं, अगर वाई कॉमन ले तो 1 बचेगा, माइनस बी बचेगा और वाई। तो आप ये बताओ, क्या मैं सही बात नहीं कह रहा था आपसे कि ऐसे बनेगा सेविंग फंक्शन? बिल्कुल ऐसे ही बनाना आके। हाँ सर, सर क्या इस पे भी न्यूमेरिकल होते हैं? इस पे भी होते हैं बेटा, इस पे और इजी पड़ जाते हैं, सेविंग से भी इजी पड़ जाते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। कैसे न्यूमेरिकल बनेंगे इसमें चेक करो आप साथ में। क्वेश्चन, इन एन इकोनॉमी सेविंग फंक्शन s equals to minus 400 plus 0.5y,
and the level of investment is 2500 करोड़। Calculate equilibrium level of income savings at this level consumption at this level। मोस्टली तो बेटा आपसे इस तरह की ही चीजें पूछी जा कर सकते हैं। हाँ सर, कैसे करेंगे? फर्स्ट पार्ट, अभी जो पिछले क्वेश्चंस थे उसमें आपके पास था कंजम्पशन फंक्शन, और जब कंजम्पशन फंक्शन आपके पास था तो आपने कैसे किया था? आपने y इक्वल टू सी प्लस आई रखा था। लेकिन अभी आपके पास कौन सा है? सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन में तो ओ डायरेक्ट है बेटा, आप लिखना वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम एस किसके इक्वल होता है? आई के। एस आई के इक्वल होता है। एस फॉर सेविंग, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। तो एस की जगह पूरा ये पुट करो, -400 प्लस 0.5y, और आई फॉर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको कितने रखी है सर? 2500। तो 0.5y इधर आके प्लस का हो जाएगा। कितना आसान है, देखो कितना आसान है। तो 0.5y इक्वल्स टू 3000 हो जाएगा, और y इक्वल्स टू 3000 डिवाइड बाय 0.5, आप समझदार हैं, 6000 करोड़ रुपए आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मिल गया। जैसे y की वैल्यू पुट करोगे s आ जाएगा। सेकंड पॉइंट के लिए जब आप जाएंगे तो s इक्वल्स टू -400 प्लस 0.5 y आया है 6000। ठीक है बेटा, मैंने ना इसको 400 ले लिया है, आप इसको 500 कर लेना। मैंने क्योंकि नीचे 5 कंसीडर कर लिया इसको। ठीक है, चलने दो 5 से, तो इसको 5 कर लेते। तो -500 प्लस 3000, तो आप चेक कर रहे हैं कितना आ गया? 2500, और जो कि आपकी सेविंग भी थी, 2500 होता है सर। और तीसरा पॉइंट आपको क्या निकालना है? कंजम्पशन, सी। तो C इक्वल्स टू y माइनस एस। y आपका कितना है? 6000। सेविंग आपने करी 2500, इसका मतलब आपने 3500 को कंज्यूम कर दिया। तो इस तरह से आप सेविंग फंक्शन के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। बहुत आसान है। सेविंग फंक्शन में तो डायरेक्टली आपको s इक्वल्स टू आई ही पुट करना है, और इससे तो कुछ भी नहीं करना है। अब बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं जिसमें आपसे कोई एक चीज पूछी जा सकती है चारों में से। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूं, कैलकुलेट, मैंने मान लो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ले लिया। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मैंने आपके सामने ले लिया 6000। मान लो मैंने ऑटोनोमस कंजम्पशन ले लिया 500, और मान लो मैंने एमपीसी ले लिया 0.5। तो कह रहा है कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट। वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कैलकुलेट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो घबराना नहीं, ये इन्वेस्टमेंट बोले या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोले, ये दोनों सेम ही बात होती है। तो अगर आपके सामने कभी एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उससे देख के घबराना मत। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें चारों में से एक चीज पूछेगा आपसे। सिर्फ और सिर्फ क्या करना, मेरी बात को ध्यान में रखना, एट इक्विलिब्रियम लेवल वाली, एट इक्विलिब्रियम लेवल y जो होता है वो c प्लस आई होता है। ध्यान से समझेंगे, y जो होता है वो c प्लस आई होता है, और c होता है c बार प्लस बी वाई। c होता है c बार प्लस बी वाई। ठीक है, मैंने खोला है केवल इसको, ब्रैकेट को इसके। अब y की वैल्यू कितनी है? 6000। c बार है ऑटोनोमस कंजम्पशन, c बार ऑटोनोमस कंजम्पशन सर 500 है। b आपका एमपीसी होता है जो कि 0.5 है, और y की वैल्यू फिर से कितनी है? 6000। तो आप मुझे बताओ क्या आपको i दिख रहा है कि आ जाएगा यहां से?
सर बिल्कुल आ जाएगा। तो 6000 इक्वल्स टू 500 प्लस 3000 प्लस आई, तो 3500 धरा के माइनस का हो गया, तो आई इक्वल्स टू 6000 माइनस 3500। तो मैंने कितने आराम से इस क्वेश्चन में आई का पता किया। तो मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकता हूं आपके साथ, जिसमें आपको कुछ ना कुछ निकालना पड़ सकता है। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। सेकंड एक क्वेश्चन है, तो इसे चेक करते हैं। कैलकुलेट एमपीसी, हमें निकालना है एमपीसी। अब जब हम एमपीसी निकालेंगे तो मान लो आपको लेवल ऑफ इनकम दे रखा है, इसमें लेवल ऑफ इनकम, इसे हम वाई से डिनोट करते हैं, वो 2000 दे रखा है। मान लो आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन दे रखा है 300, और मान लो आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा है 400, और आपसे पूछ रहा है एमपीसी बताओ। तो ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बच्चे, ये भी ऐसा ही है, सेम आप करेंगे। एट इक्विलिब्रियम y इक्वल्स टू सी प्लस आई। तो y फिर से कितना दे रखा है, पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लो, c की वैल्यू होती है c बार प्लस बी वाई प्लस आई, ये हमने पढ़ा है। y की वैल्यू, y कितना है, लेवल ऑफ इनकम सर 2000 है, ऑटोनोमस कंजम्पशन सर 300 है, बी सर निकालना है, y फिर से कितना है सर 2000 है, और i की वैल्यू इन्वेस्टमेंट सर 400 है। तो 300 400 700 हो गया। तो 2000 इक्वल्स टू 700 प्लस बी और मल्टीप्लाई में 2000, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 2000 इंटू बी इक्वल्स टू 1300 और बी इक्वल्स टू 1300 डिवाइडेड बाय 2000। तो जैसे डिवाइड करोगे बी आ गया 0.65, और बी क्या होता है एमपीसी। तो एमपीसी आपको इजीली मिल गया ना। तो बेटा क्वेश्चन तो हम आराम से कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब आपके पास जो भी रेफरेंस बुक्स हैं, आप उनमें से जो क्वेश्चन करने का मन करे वो ट्राई कर सकते हो, आपसे आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ एक आध क्वेश्चन में दिक्कत आएगी तो हम अभी एक अलग से एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तब तक ध्यान रखो बेटा, टेक केयर, गुड बाय।